सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर से खुदावन की पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आप सबके जीवन में बहुत बहुत बरकत को लेकर आएगा। प्रिय, जब हम भजन संहिता 84 उसके 11 वचन में वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रिय, परमेश्वर जो है वो आपके लिए सूर्य है और ढाल है। सूर्य का काम है प्रकाश देना, और जब आप अपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं वो आपको प्रकाश देता है। मतलब कि चाहे आपकी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी जो है वो रोशन हो जाती है और पूरे प्रकाश से भर जाती है। और वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी ढाल है। खुदावन सच में आपकी ढाल है। वो आपको सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप बाहर जाते हैं, कहीं सफर में जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको सुरक्षित रखता है। आपको एक्सीडेंट से और अलग अलग प्रकार की चीजों से परमेश्वर आपको बचा के रखता है। प्रियो, वचन कहते हैं कि यहोवा अनुग्रह करेगा। सच में हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह करता है। उसका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सो प्रियो, परमेश्वर महिमा देगा। जब आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, अपना सेवियर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपको महिमा देता है और परमेश्वर आपको जमीन से उठाकर उस स्वर्ग में लेके जाता है। उसका वायदा है कि चाहे तेरी जन्म देने वाली मां तुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपसे वायदा करता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, जितने दिन आपके इस धरती के ऊपर है वो आपको महिमा देता है, वो आपके ऊपर अनुग्रह करता है, सूर्य की तरह आपको रोशनी देता है और एक ढाल बनकर आपकी सुरक्षा करता है। वचन कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे परमेश्वर एक वायदा करता है कि वो उन लोगों से कोई भी अच्छी वस्तु इस धरती की, रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों के पीछे आज दुनिया चलती है। सो प्रियो, परमेश्वर आपसे वायदा करता है, आपका यीशु, कि अगर आप उसमें खरी चाल चलते हैं तो आपसे वो कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। कोई भी ऐसी वस्तु हो दुनिया की, चाहे सस्ती है चाहे वो महंगी है, लेकिन जब आप अपना जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाएंगे, आप अपने परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, पापों से दूर रहेंगे, तो आपका परमेश्वर जो है वो आपसे वायदा करता है कि जब आप परमेश्वर के साथ खरे चलेंगे, खरी चाल चलेंगे प्रियो, तो आपसे वो कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं इस बात को, चाहे वो वस्तु दुनिया की सस्ती है चाहे वो महंगी है। चाहे आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत महंगी वस्तु है, या जो ये महंगा घर है, महंगी गाड़ी है और महंगे महंगे कपड़े हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको ये सब देने का वायदा करता है और आपसे वो एक ही बात चाहता है कि आप एक खरी चाल चलें और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रियो, बाइबल कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें परमेश्वर ने एक खरापन देखा और उसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। अगर हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 22 वचन में पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने खुद गवाही दी है। उस व्यक्ति का नाम है दाऊद। उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि मुझे मेरे मन के अनुकूल अनुसार एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। और प्रियो, उसमें क्या देखा था? अगर हम भजन संहिता 78 अध्याय में उसके 70 वचन को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर उसने, मतलब परमेश्वर ने
अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से अलग ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वे उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाही की। प्रियो, दाऊद के अंदर परमेश्वर ने एक चीज पाई, वो था उसका खरा मन, उसकी खराई। वो एक खरा व्यक्ति था और अच्छे मन का व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद जो था वो भेड़ों को चराता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे बच्चे वाली भेड़ों के पीछे फिरने से ले आया और खुदा नहीं चाहता था कि वो सारी उम्र जानवरों के पीछे ही रहे। प्रियो, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, एक प्लान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप व्यर्थ जीवन व्यतीत करो और व्यर्थ वस्तुओं के पीछे भागो। परमेश्वर ने जानवर बनाए हैं, लेकिन जानवर से बढ़कर परमेश्वर ने इंसान बनाया है। खुदावन ने कहा, तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। चेले जो थे वो मछलियां पकड़ते थे, लेकिन सारी उम्र मछलियां पकड़ने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। परमेश्वर की योजना है कि आप उसका काम करें और परमेश्वर आपको उसके काम करने के लिए बुलाता है, क्योंकि खुदावन ने आपको अपने काम करने के लिए बनाया है, सृजा गया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद जो है वो हमेशा भेड़ों को चराता रहे। लिखा है कि वो बच्चे वाली भेड़ों से उसको अलग कर दिया। ऐसी भेड़ें जो बच्चे पैदा कर रही थी, और जितने बच्चे पैदा करती थी उतनी भेड़ों की संख्या बढ़ जाती थी, और वो दाऊद उनके पीछे 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 जंगलों में फिरता रहता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि दाऊद जो है वो भेड़ों बकरियों के पीछे जाने से अच्छा है कि वो मेरी प्रजा इजराइल की लोगों की रखवाली करे। तो प्रियो, परमेश्वर ने उस दाऊद को, उस छोटे बच्चे को विजय दी और खुदावन ने उस दाऊद को राजा बनाया। प्रियो, वैसे परमेश्वर ने भी आपको राजा होने के लिए चुना है, उसका दास होने के लिए चुना है। प्रियो, और परमेश्वर क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वो आपके अंदर खराई को पाए, आप खरे मन से आप उसकी सेवा करें। प्रियो, कितनी अच्छी बात है। अगर आप इमेजिन करो इस बात का, सोचो कि एक छोटी सी चीज करने से मुझे सब कुछ मिल रहा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं परमेश्वर ने कहा कि जो तुमसे दी न जाएगी तुमको। प्रियो, सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने खरे मन से चलना है, खराई से चलना है। प्रियो, और आपने धोखा नहीं देना किसी को। निष्पाप निष्कपट हृदय से आपने अपने जीवन को व्यतीत करना है। कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है। खरे मन से, सिधाई से परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, पवित्रताई से अपना जीवन व्यतीत करें। और खुदावन की एक बड़ी योजना है आपके लिए, जैसी योजना दाऊद के लिए थी। एक बार फिर से वचन में आएंगे, वहां पर लिखा है भजन संहिता 84 उसका 11 वचन, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। प्रियो, हर कोई दुनिया की अच्छी अच्छी वस्तुएं पाना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए इस दुनिया की और स्वर्ग की अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हैं। उसने आपके लिए अनंत जीवन रखा है, और ये आपको तभी मिलेगा जब आप एक खरी चाल को चलेंगे, एक खरे मन से आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। कपट हृदय से नहीं, लेकिन खरे मन से सोचिए। और आज मेरे साथ आप प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज आप एक प्रण कीजिए, एक वायदा कीजिए परमेश्वर के साथ जब आप इस मैसेज को सुनते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर की वाणी को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, तो अपने मन को मोटा मत करना, कठोर मत करना। आज अपने मन को खोलें और मेरे साथ प्रार्थना करें और खुदावन से एक वायदा करें, परमेश्वर मैं हमेशा खरे मन से अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, पवित्रताई से और अलगताई से चलते हुए मैं तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर, और जो तू मुझे कहे मैं वही तेरे साथ करूंगा। और जैसे दाऊद खरे मन से चला, आज मैं भी वायदा करता हूं परमेश्वर कि मैं भी तेरे साथ खरे मन से चलूंगा। आइए प्रियो, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो तेरे पवित्र आत्मा की ओर से। खुदावन, यहाँ पर जितने मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबके लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर
खुदावन जैसे दाऊद के लिए आपके दिल में एक बड़ी योजना थी और आपने दाऊद के प्रति खुद गवाही दी और कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है, यिशै का पुत्र दाऊद, जो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। खुदावन क्योंकि आपने उसके खरे मन को देखा, वैसे ही परमेश्वर यहाँ पर जितने भाई बहन हैं वो आज तेरे साथ एक वायदा करते हैं परमेश्वर की वो खरे मन से चलेंगे और आप खुदावन उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़े। परमेश्वर ये तेरे दास की दुआ है मेरे परमेश्वर पिता। अगर ऐसी कोई चीजें परमेश्वर पिता इनको तुझसे दूर करती हैं परमेश्वर खुदा, ऐसी कोई गलत शक्ति है, अंधकार की शक्ति है, तो मैं तेरा दास आज इन शक्तियों को डांटता हूं यीशु तेरे नाम से। और यहाँ पर अपने हर एक भाई बहन को मैं आशीष देता हूं, ब्लेस करता हूं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें खरे मन से, खराई से अपना जीवन व्यतीत करने से। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा। आप खरे मन से परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको स्वर्गीय और संसारिक आशीषों से वो आपको ब्लेस करेगा, आपको तृप्त करेगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा की पवित्र हजूरी के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें। और आने वाले वीडियो के लिए और हम अपने सॉन्ग वगैरह भी डालते रहते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आप तक पहुंच सके। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी आप हमारे इनबॉक्स में डाल सकते हैं जिसे हम देखकर आपको अपनी प्रार्थना में याद रखें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।